हादिया ने काशान को एक आखिरी मौका दिया था। उसे यकीन था कि शायद अब वह अपनी गलतियों को समझेगा, खुद को संभालेगा और किसी नई साजिश या हरकत से दूर रहेगा। लेकिन हादिया ये नहीं जानती थी कि काशान की बेरहमी और हवस इस हद तक बढ़ चुकी है कि वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है। हालात धीरे धीरे इतने बिगड़ते चले गए कि हादिया को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अगर अब काशान को रोका नहीं गया तो वह कई जिंदगियां तबाह कर देगा। मोहब्बत आज भी हादिया के दिल में जिंदा थी, लेकिन अब यह मोहब्बत एक बड़े फैसले के सामने बहुत कमजोर पड़ चुकी थी। जब हादिया के हाथ पूरी रिपोर्ट आई और यह साबित हो गया कि काशान उस इलाके के सबसे बड़े और खतरनाक लोगों में शुमार हो चुका है, तो उसका दिल कांप उठा। 400-500 गुंडों का सरगना बन चुका काशान अब सिर्फ एक आदमी नहीं रहा था, बल्कि एक खतरा बन चुका था। हादिया ने फाइलें देखी, सबूत पढ़े और उसी पल यह फैसला कर लिया कि अब काशान को खत्म करना ही पड़ेगा, वरना आशर और कई बेगुनाह लोग कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। दूसरी तरफ बतूल की हालत भी किसी से छुपी नहीं थी। आशर की वजह से वह अंदर से टूट चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मोहब्बत उसे इस मुकाम तक ले आएगी। बतूल ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि हादिया जिसने कभी काशान से मोहब्बत की थी, वही काशान इतना घटिया और संगदिल इंसान निकलेगा। पूरे घर में मातम सा माहौल था, हर चेहरा उदास, हर दिल बेचैन। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आशर को इस दलदल से कैसे निकाला जाए। इसी बीच मनाल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह अपने पति के सामने गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। उसने कबूल किया कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है और वह दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। लेकिन उसके पति के दिल में अब सिर्फ नफरत बची थी। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि जिस दिन एक मर्द का यकीन टूट जाए, उस दिन रिश्ता भी खत्म हो जाता है। मनाल चाहे कितनी ही दुआएं करे, कितनी ही मिन्नतें करे, उसका पति उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अब मनाल के पास पछतावे और आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। उधर आशर की मां का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी तकलीफ देखकर फैजा उसे संभालने की कोशिश करती रही, उसे हौसला देती रही कि अभी उम्मीद बाकी है। लेकिन हादिया के लिए अब वक्त बहुत कम था। वह हर तरफ छापे मरवा रही थी, हर जगह से जानकारी इकट्ठा कर रही थी। उसे यकीन था कि अगर आज सही कदम उठा लिया जाए तो आशर को बचाया जा सकता है। हादिया ने आखिरकार काशान की मां को कॉल कर दी और साफ कहा कि वह किसी भी वक्त वहां पहुंच सकती है। अगर आशर को छोड़ दिया जाए तो शायद हालात संभल जाएं। लेकिन काशान ने इस धमकी को भी मजाक में उड़ा दिया। उसने साफ कह दिया कि हादिया कुछ भी कर ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वह वहां पहुंची भी तो वह हार मानने वाला नहीं है और आशर को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। यह बात हादिया के दिल पर हथौड़े की तरह लगी, लेकिन अब उसके फैसले में कोई कमजोरी नहीं बची थी। आखिरकार पुलिस के साथ हादिया उस जगह पर पहुंच जाती है। काशान के गुंडे और गार्ड डर के मारे भाग खड़े होते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ 2 लोग रह जाते हैं। एक तरफ बंदी बना हुआ आशर और दूसरी तरफ हाथ में पिस्टल थामे खड़ा काशान। हालात बेहद नाजुक हो जाते हैं। हादिया एक पल के लिए कंफ्यूज होती है, क्योंकि एक गलत कदम आशर की जान ले सकता है। वह अपनी पिस्टल नीचे रख देती है, लेकिन कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये अल्फाज हादिया के लिए मरहम बन गए और पहली बार उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। उधर बतूल अपने दिल का बोझ अपनी मां के सामने उतारती है। वो कहती है कि हादिया ने काशान से सच्चा प्यार किया था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा और तकलीफ मिली। बतूल की मां गहरी सोच में पड़ जाती है और फिर धीरे से कहती है, मुझे हादिया से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। आशिर ने जब अपनी पुरानी शादी खत्म कर दी है तो तुम्हें उसकी जिंदगी में वापस आ जाना चाहिए। ये सुनकर बतूल उलझन में पड़ जाती है और कहती है कि उसे फैसला करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इसी दौरान आशिर ऑफिस से घर लौट रहा होता है कि रास्ते में कुछ नकाबपोश लोग उसे जबरदस्ती उठा लेते हैं और शहर से दूर एक फार्म हाउस में ले जाते हैं। आशिर के गायब होते ही घर में कोहराम मच जाता है। सरबत बेगम और फिजा घबराहट में बतूल के घर पहुंचती हैं और बताती हैं कि आशिर को किसी ने किडनैप कर लिया है। बतूल हालात की गंभीरता समझते हुए कहती है कि तुरंत हादिया को खबर दी जाए, क्योंकि वही इस उलझे हुए मामले को सुलझा सकती है। उसके दिल में भी यही शक होता है कि इसके पीछे काशान ही है। जब हादिया को फोन पर सारी बात पता चलती है तो वो घबराती जरूर है, लेकिन खुद को संभालते हुए सबको तसल्ली देती है। वो बिना वक्त गंवाए अपने पूरे स्टाफ को अलर्ट कर देती है और ऐलान करवाती है कि काशान को पकड़ना अब जरूरी हो चुका है। शहर भर में नाकेबंदी कर दी जाती है और हर तरफ उसकी तलाश शुरू हो जाती है। इसी बीच काशान हादिया को फोन करके धमकी देता है कि अगर वो पुलिस लेकर उसके करीब आई तो आशिर की लाश ही वापस मिलेगी। लेकिन हादिया अब डरने वालों में से नहीं थी। उसे अपनी एक पुरानी भूल का अफसोस होता है, मगर अब वो किसी भी कीमत पर काशान का अंत करने का फैसला कर चुकी होती है। हादिया पुलिस फोर्स के साथ सीधे उस फार्म हाउस पर पहुंचती है जहां आशिर को कैद रखा गया होता है। हालात इतने तेजी से बदलते हैं कि काशान संभल भी नहीं पाता। एक ही पल में हादिया का फैसला सब कुछ खत्म कर देता है। काशान के गिरते ही उसके गुंडे जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। हादिया आशिर को सुरक्षित लेकर घर लौट आती है और पूरे घर में राहत की सांस ली जाती है। घर आकर आशिर अपनी गलतियों का एहसास करता है। वो बतूल से दिल से माफी मांगता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अब वो कभी उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। बतूल भी बीती बातों को पीछे छोड़कर आशिर का हाथ थाम लेती है और वापस उसके घर आ जाती है। ये सब देखकर साहिल समझ जाता है कि अब बतूल की जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं रही। वो दिल को मजबूत करता है और नशीन से शादी
करने का फैसला कर लेता है। नशीन खुशी खुशी हामी भर लेती है और कहती है कि वो सारी उम्र साहिल का साथ निभाने को तैयार है। कुछ ही समय में दोनों की शादी हो जाती है और उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत करती है। लेकिन मनाहिल के हिस्से में खुशियां नहीं आती। वो टूटी हुई हालत में अपने मायके लौटती है, जहां उसे सिर्फ ताने और जिल्लत मिलती है। उसका पिता कड़वे शब्दों से उसका दिल तोड़ देता है। आखिरी उम्मीद लेकर मनाहिल फैजान के पास जाती है और उससे दोबारा रिश्ता जोड़ने की गुहार लगाती है। मगर फैजान सख्त लहजे में कहता है कि शादी का रिश्ता कांच की तरह होता है, एक बार दरार आ जाए तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। मनाहिल उसके पैरों में गिरकर माफी मांगती रह जाती है, लेकिन उसकी जिंदगी अब पछतावे और तन्हाई की कहानी बन चुकी होती है। जब हादिया पर यह सच्चाई पूरी तरह से उजागर हो जाती है कि अब तक होने वाले हर बड़े जुर्म के पीछे काशान ही था, यह जानकर हादिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह समझ चुकी होती है कि काशान अब सिर्फ एक आम अपराधी नहीं रहा, बल्कि शहर के सबसे खतरनाक गुंडों में उसका नाम लिया जाने लगा है। ऐसे लोग जहां होते हैं वहां तबाही और डर अपने आप चला आता है। हादिया को एहसास हो जाता है कि अगर अब भी उसने कदम न उठाया तो कई मासूम जिंदगियां इस आग में झुलस जाएंगी। इसी एहसास के साथ हादिया ये ठान लेती है कि काशान का अंत अब उसी के हाथों होगा। वह याद करती है कि उसने पुलिस की वर्दी सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं पहनी थी, बल्कि लोगों को जुल्म से बचाने के लिए पहनी थी। अब उसका एक ही मकसद होता है, काशान को हर हाल में कानून के हवाले करना। दूसरी ओर बतूल बेहद टूटे हुए दिल से हादिया की मोहब्बत को याद करती है। वह अफसोस से कहती है कि हादिया ने कितनी सच्चाई से काशान को चाहा था, मगर बदले में उसे सिर्फ धोखा और इस्तेमाल मिला। उनकी मोहब्बत का अंजाम इतना दर्दनाक होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। वहीं मिनाहिल की जिंदगी पछतावे की आग में जल रही होती है। वह रोज अपने की माफी मांगती है, अनन कुर्फी शौहर फैजान के सामने गिड़गिड़ाती है और अपने गुनाहों को कबूल करती है। मगर फैजान ठंडी और कड़वी सच्चाई के साथ कहता है कि पति पत्नी का रिश्ता हीरे की तरह होता है, जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी पहले जैसा नहीं बनता। वह उसकी एक भी बात सुने बिना वहां से चला जाता है। दरवाजे के पास बैठी मिनाहिल फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका होता है कि उसने जिंदगी में एक नहीं बल्कि दो बड़ी गलतियां की थीं। पहले फैजान को खोया और फिर आशिर की दुनिया से खुद को अलग कर लिया। इधर काशान अपनी दरिंदगी की आखिरी हद पार कर देता है। वह आशिर के घर फोन करके खुली धमकी देता है कि अगर पुलिस उसके करीब भी पहुंची तो आशिर की लाश उनके दरवाजे तक पहुंचेगी। यह सुनकर सरवत बेगम और फिजा के होश उड़ जाते हैं। दोनों डर और बेबसी से रोने लगती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि काशान सिर्फ धमकियां नहीं देता, उन्हें पूरा भी करता है। घर में मातम सा छा जाता है और हर सांस भारी लगने लगती है। मगर तभी हालात पलट जाते हैं। एन उसी पल हादिया अपने पुलिस दस्ते के साथ वहां रेड कर देती है। सायरनों की आवाज, भाग दौड़ और फिर एक सन्नाटा। हादिया काशान के सामने खड़ी होती है, उसकी बंदूक सीधी उसके सिर पर तनी होती है। जवाब में काशान भी अपनी गन हादिया की तरफ उठा लेता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। आंखों में नफरत, पछतावा और अधूरी मोहब्बत की चिंगारियां साफ झलक रही होती है। सवाल बस एक ही रह जाता है, क्या इस बार काशान हादिया के हाथों से बच पाएगा या उसकी कहानी यहीं खत्म होने वाली है?